दो मटकों की कहानी। छोटी सी कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी है दो मटकों की जो एक बुजुर्ग महिला के पास थी और वो बुजुर्ग महिला इन दोनों मटकों में पानी भर के लेके आती। गांव से थोड़ा दूर जाना पड़ता है और रोज जाती, रोज पानी भर के लेके आती। एक साबुत मटका और एक मटके में थोड़ा सा क्रैक था। अब वो पानी भर के लेके आती तो साबुत मटके का जो पानी है वो तो पूरा का पूरा घर में आ जाता है, मगर जो दूसरा मटका है उसमें क्रैक होता है और क्रैक की वजह से उसका पानी नीचे गिरने लगता है और लीक होने लगता है। और जब इस बात से जब वो पानी लीक होता रहता है और रास्ते पर गिरता ही रहता है तो जब तक घर पहुंचता है तो उसके अंदर थोड़ा सा ही पानी बचता है। इस बात से वो मटका बहुत परेशान था और मटका गुस्से में भी था कि कैसे वो दूसरा वाला मटका पूरा लबालब भरा रहता है और वो घर में पहुंचता है तो उसके अंदर पानी भी रहता है और मैं जब तक घर पहुंचता हूं तो मेरे पास पानी भी नहीं रहता और मेरा पानी आधे से भी कम हो जाता है। और ये जो महिला है जो मेरे को इस्तेमाल करती है ये मेरे बारे में कुछ सोचती नहीं है। बहुत गुस्से में कई दिन तक वो पड़ा रहता है, मगर एक दिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़क जाता है और भड़क कर अपनी उस मटके की जो मालकिन है, जो बुजुर्ग महिला है, उससे बोलता है कि आप मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं? आपको पता है कि मेरे मटके में क्रैक है, मुझ में क्रैक है और मेरे अंदर जो पानी भरा जाता है और वो लीक होकर गिर जाता है, रास्ते में गिर जाता है और मैं घर में आता हूँ तो मेरे को इस्तेमाल नहीं होता, मेरे पास मेरे मटके में कम पानी रहता है, क्यों नहीं आप कुछ करते? तो उस बुजुर्ग महिला ने हंसते हुए उस मटके को देखा, बड़े तरस के साथ उस मटके को देखा और उसको कहा कि मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे में क्रैक है, मुझे पता है कि तुम्हारा पानी नीचे गिर जाता है, जब तक मैं घर आती हूँ उसमें आधा हो जाता है, मुझे मालूम है। और मुझे ये भी मालूम है कि दूसरा मटका पूरा का पूरा पानी लेके आता है, मगर तुमने कभी ये देखा है कि जब मैं रास्ते में चलते हुए आती हूँ कि तुम्हारा पानी कहाँ गिरता है? तुम्हारा पानी सिर्फ सड़क पे नहीं गिरता है, बल्कि तुम्हारा पानी उन छोटे छोटे पौधों पर गिरता है जिसमें से सुंदर सुंदर फूल आते हैं। और ये पानी तुम्हारा एक बार नहीं, रोज तुम्हारे मटके से लीक होकर गिरता है और मैं पूरे रास्ते सारे पौधों को पानी तुम डालती हुई आती हूँ। तुम्हारे द्वारा ये मुमकिन हो पाता है क्योंकि तुम्हारे उस क्रैक के द्वारा वो पानी लीक होता है और पानी लीक होकर उन पौधों में जाता है और उन पौधों से बहुत खूबसूरत फूल निकलते हैं। और उन फूलों को तुमने कई बार देखा होगा, उन फूलों को मैं तोड़कर अपने मंदिर में भी लेके आती हूँ, मंदिर में लगाने के लिए। तो तुम अपने आप को इतना निराश क्यों समझ रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारा, इसीलिए मैंने तुम्हारे क्रैक को ठीक नहीं किया क्योंकि तुम्हारा पानी व्यर्थ नहीं जा रहा है। हाँ, मालूम है कि तुम आधा ही पानी लेके आते हो, मगर उस आधा पानी जो तुम्हारा पानी जो उस क्रैक के द्वारा बह कर निकल जाता है वो उन पौधों में जाता है जो अब बहुत सुंदर सुंदर फूल देते हैं। तब जाके उस क्रैक वाले मटके को बात समझ में आई और उसको उस निराश से उसके अंदर खुशी आने लगी। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसी होता है, हम अपनी कमजोरियों को, हम अपनी वीकनेस को, हम अपने डर को, हम अपनी चीजों को इतना ज्यादा मायूस हो जाते हैं और दूसरों को देखते हैं कि भाई वो सक्सेसफुल है, वो बेहतर कर रहा है, वो बढ़िया कर रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, हम ऐसे ही सोचते हैं। मगर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो खूबी उस ईश्वर ने रखा है और उस खूबी के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम फायदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ किसी न किसी के लिए तो हमारा फायदा हो रहा है ना? तो वो ईश्वर और लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, कई बार उन वीकनेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर उनका तो फायदा हो रहा है ना। तो इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा वीकनेस भी हमारा सामर्थ्य बन जाना चाहिए। हमारे वीकनेस में हमें ये ढूंढना है कि मेरे ऐसे होने से किसको क्या फायदा हो रहा है, और आपको पता चलेगा कि कई बार वो वीकनेस ही बहुत सारे लोगों के फायदा हो सकता है कि नहीं? कई बार हमें नम्र होना पड़ता है। जब हम नम्र होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे फायदा उठाते हैं, मगर फायदा उठाने के साथ साथ हम उनका भला भी तो कर रहे हैं कई बार। तो इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और दूसरों को देख के जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे वीकनेस को हमारा स्ट्रेंथ मानकर हमें समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।